दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर काफ़ी चौंकाने वाली है और इस खबर के सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ है। और वाकई ये थोड़ी अजीब सी खबर है। खबर ये है कि आप इनको जानते होंगे, नाम इनका शोएब जमई है और इन्हें भी जानते होंगे। एआईएमएम के नेता हैं, सांसद हैं इम्तियाज जलील साहब। अभी अभी ये खबर सामने आ रही है कि शोएब जमई को, इनका नाम जो है आप देखिए, शोएब जमी जो है, इन्हें एआईएमआईएम पार्टी ने दिल्ली का प्रेसिडेंट बना दिया है। दिल्ली का प्रेसिडेंट एआईएमएम ने बनाया है। इम्तियाज जलील लिखते हैं कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि ओवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, आई एम प्लीज्ड, मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि डॉक्टर शोएब जमी एज दिल्ली प्रेसिडेंट ऑफ एआईएमएम नेशनल, वी एक्सपेक्ट हिम टू स्ट्रेंथन द पार्टी इन द नेशनल कैपिटल एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बेस्ट विशेस, यानी कि इन्हें जो है एआईएमएम पार्टी का एआईएमएम पार्टी का जो है वो दिल्ली का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब इन्हें तो आप जानते होंगे, ये कई बार मीडिया के पैनलिस्ट रहे हैं, कभी इस्लामिक स्कॉलर बन के, कभी ये डॉक्टर बन के, कभी पता नहीं क्या बन करके, और अक्सर ये मुसलमानों के हक हुकूक की जिम्मेदारी लेकर के पहुंचते हैं। इनके ऊपर कई बार कई सारे लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए। लोग इन्हें 5,000 रुपया लेने वाले लोग कहते हैं कि 5,000 रुपया मीडिया वाला देता है और इन्हें बुलाता है और फिर मुसलमानों को गाली दिया जाता है और ये बेचारे सुनते रह जाते हैं। इनके ऊपर ये भी आरोप लगा, कई बार इनके साथ जो है हाथापाई भी हो गई। वीडियोज भी कई सारे सामने आए जिसमें देखा गया कि इनके साथ जो है वो बाज़ाब्ते स्टूडियो में जो है मारपीट हो गई। तो इनके असल में इनका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, अभी हाल ही में इनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक पत्रकार हैं, गालिबन अंसारुल नाम है उनका, उनके साथ इन्होंने गाली गुलूज की, उनके साथ जिस तरह से बातचीत की और जिस तरह से उनको गालियां दी, ये काफ़ी चौंकाने वाला था। लेकिन ऐसे शख्स के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने जो जिम्मेदारी दी है, ये फैसले वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस फैसले पर लोगों को बड़ी अजीब सी बात लग रही है। आइए इस फैसले पर लोगों का क्या रिएक्शन है वो देखते हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन तो मैटर नहीं करता, मैटर करता है लोगों का क्या रिएक्शन है। तो इस मामले के बाद असद शेख लिखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जहनियत पर पहली बार शक हुआ है, मतलब पहली बार शक हो रहा है कि यार ओवैसी साहब ने यह फैसला लिया है। दूसरा देखिए, लोकल बैकग्राउंड चेक करने का कोई सिस्टम है विद इन एआईएमआई। एक लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस भाई, एक लिखते हैं एआईएमएम सी टीम नाउ। व्हाट डज यहाँ पर सी का क्या मतलब है वो आप सोचिए। इट वुड हैव बीन बेटर हैड यू रोट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, डोंट एड्रेस माय पार्टी प्रेसिडेंट लाइक योर स्ट्रीट फ्रेंड। चलिए, ये तो मेरे कायद असदुद्दीन साहब इस चमन को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये किसी का सगा नहीं है और ये रिफ्यूजी है, कभी बिहार का मकामी बताता है तो कभी झारखंड का एक नंबर का फर्जी आदमी है। एक लिखते हैं, वेरी कांग्रेचुलेशन टू माय न्यूली अपॉइंटेड दिल्ली एआईएमएम, आई एम वेरी हैप्पी विद माय दिल्ली इंचार्ज, कांग्रेचुलेशन। अंसार इमरान लिखते हैं कि मुझे एआईएमएम से राजनीतिक तौर पर इतने गलत फैसले की उम्मीद नहीं थी, और मुझे भी ऐसा लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं भी सोचता हूं कि शायद ये फैसला मुझे भी नहीं लग रहा है कि सही है, उम्मीद नहीं थी। बाकी आपकी पार्टी आपकी मर्जी, मगर आपके और ओवैसी साहब द्वारा राजनीतिक तौर पर लिया गया यह आत्मघाती फैसला बेहद अफसोसजनक है। दिल्ली में एमआईएम को दफनाने के लिए बेहद शुभकामनाएं। क्या नमूना ढूंढ के चुना है, 2 कौड़ी का आदमी है ये। आरिफ खान साहब भी लिखते हैं, आप सोच लीजिए कि किस तरह से ये बातें की गई है, कैसे लोगों ने ये जो कमेंट किया है। इम्तियाज साहब ये गोदी मीडिया का चहेता 5,000 दिहाड़ी है और बदजुबानी भी करता है, यकीनन पार्टी को इससे नुकसान होगा, इनकी छवि ठीक नहीं है, समाज इन्हें नापसंद करता है। यही आदमी मिला था जिसने मीडिया में जाकर बहुत बेइज्जती करवाई है मुसलमान की, 5,000 के चक्कर में इसने बहुत नुकसान किया है। इनको बोलो टीवी पर जाकर फालतू डिबेट ना करे। तो बेकार आदमी है ये, गैर जिम्मेदार आदमी है ये, बेकार आदमी है, इन पर इल्जाम लगाते हैं, ये 500 रुपया लेकर डिबेट में जाते हैं और इस तरह के। वैसे मैं आपकी पार्टी का समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि आपका और ओवैसी साहब का शोएब जमी पर भरोसा करना बिल्कुल गलत फैसला है। मोए मोए मूवमेंट फॉर एआईएमएम सपोर्टर्स, इस बेवकूफों को। और वाकई इस फैसले ने काफी चौंकाया है। मैं आपको इनका एक ऑडियो सुना दूं, हालांकि इसको लेकर के शायद बाद में ऐसी खबर सामने आई कि इन्होंने माफी मांगी। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी अभी एक ऑडियो शेयर किया गया है इसके द्वारा कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन साहब औरंगाबाद के सांसद साहब, क्या ये सही है आपके दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष? ये बंदा अपने आप को एक गली का गुंडा समझता है और किसी की बात करने को तमीज तक नहीं है। अब इन्होंने क्या बात कही थी, तू कौन है? तमीज से बात करना। कौन है तू भाई? भोसड़ी के, कल तेरा यहाँ से गेम बजाता हूँ मैं, बताता हूँ तुझे। कौन सा गेम बजाओगे तुम? भाई तुम तो ये जो है, ये समझिए कि ये
इस शख्स के द्वारा यानी कि शोएब जमी के द्वारा गाली दी गई है, ये काफी परेशान करने वाली है। मजलिस को दिल्ली में दफनाने के लिए शुभकामनाएं, ये बातें कही गई है। असरार अहमद हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हुए इन्होंने गाली दी थी। मामला जो कुछ भी रहा हो, मैं मानता, अगर मैं इस मामले को नहीं जानता हूं, अगर इनकी 1000 भी गलती होगी तो जिस लहजे से इस इंसान ने बात की है, यकीनन वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ऐसे इंसान को एआईएमएम पार्टी ने अपने में शामिल किया है, ये वाकई चौंकाने वाला फैसला है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।